देखे। आजकल बहुत सी औरतें अगर जेवर पाए जी हैं, सोने चांदी के बढ़िया कपड़ा पहनी है, तो गरीब औरत को गिरी निगाह से देखती है। ऐ मेरी माँ बहनों, कभी लिबास पे घमंड न करो। आज तो लिबास पे घमंड देखा जाता है। शादी ब्याह में यह पहनी है गरारा, तो क्यों के बाद ऐसे पकड़ के चली लागत है इंसान न को आंधी बवंडर को उड़ा लेगी सबका। ये घमंड का लिबास है। कहने वाले ने कहा है कि अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। कभी लिबास पे घमंड न करो, किसी को गिरी निगाह से न देखो। अल्लाह ताला ने हमको तुमको इंसान बनाया, इंसान बन के रहो। हजरत इमाम ग़ज़ाली मुकाशफ़तुल क़ुलूब में लिखते हैं कि इंसान अगर अपनी हकीकत को सोच ले तो कभी घमंड न करे। क्या हकीकत है? एक नापाक कतरे से इंसान बनता है, फिर घमंड। इसलिए घमंड न करो। कोई शौहर अपनी बीवी पर न सोचे कि मैं बीवी पे एहसान कर रहा हूं, एहसान करके अपनी बीवी पर जुल्म ढाए ना। शौहर का एहसान नहीं है, एहसान बीवी का है। बीवी का एहसान शौहर पर है। तुम कमा के खिला रहे, कौन एहसान? तुम तो 1000 आदमी के बीच में वादा करके आते हो, अलावा नानो नफका के 21,000 देवे चलो। बोलो, अलावा नानो नफका यानी खाना खर्चा छोड़ के 21,000 रुपया देवे चलो। तो अब खाना खर्चा वादा करके दे रहे हो तो कौन एहसान? एहसान बीवी का है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, बीवी का सबसे पहला एहसान यह है कि बीवी के आने की वजह से घर मिसले जन्नत बन जाता। जो ने घर में मेहरुए नहीं हुए तो घर की हालत कौन मेहर होते? बोलो। आप लोग भी देखते होंगे कि अगर बीवी घर से कहीं मैके में चली गई 2-4 दिन, तो घर में झाड़ू लगाने वाला जल्दी नहीं मिलता है। झाड़ू लगाने के लिए, खाना बनाने के लिए नौकरानी रखो तो वो भी उतना अच्छा काम नहीं करेगी जितना अच्छा काम बीवी करती है बगैर पैसा लिए। तो इमाम हजरत उमर फरमाते, बीवी का पहला एहसान यह है कि उसकी वजह से अल्लाह घरों को मिसले जन्नत बना देता। दूसरा एहसान यह है कि बीवी की वजह से हमारी निगाहें गुनाहों से बचती हैं। बीवी की वजह से इंसान जिना से बच जाता है। ये बीवी का कितना बड़ा एहसान है। तीसरा एहसान फरमाते हैं कि बीवी अपने शौहर की अमानत को अपने पेट में 9 महीना तक महफूज रखती है। चौथा एहसान यह है कि अपने सीने का दूध मुफ्त में 2 साल तक अपने बच्चे को पिलाती है। कितना एहसान है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा का जब इंतकाल हो गया, याद रखो सरकार की 11 बीवियां थी, 11 में से सिर्फ एक बीवी से बच्चे हुए, 10 से नहीं हुए। 11 में किससे हुए? खदीजा से। और खदीजा का जब इंतकाल हो गया, हजरत आयशा से शादी किया। हजरत आयशा जवान थी, तो जब हुजूर हजरत आयशा के बिस्तर पे लेटते थे और करवट बदलते थे तो कहते थे, हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा। तो आयशा नाराज हुई, कहने लगी, मैं जवान हूँ, आपके बिस्तर पे हूँ और आप बुढ़िया को याद करते रहते हो। जब देखो तो हाय खदीजा कहते रहते हो, बुढ़िया की रट लगा रहे हो। तो सरकार ने क्या फरमाया था? कहा, आयशा मैं खदीजा को कभी नहीं भुला सकता, इसलिए कि खदीजा के पेट से अल्लाह ने हमें औलादे अता फरमाई। खदीजा के पेट से अल्लाह ने हमें साहिब औलाद बनाया है। जब रसूलुल्लाह ने अपनी बीवी का एहसान माना है तो हम लोगों को भी मानना चाहिए। लड़के कहाँ मिल जाएंगे? अगर मेहरुआ न हो तो कोनो दुकान जहां से गुडुआ पप्पो खरीद ला। बोलो, बीवी की वजह से अल्लाह औलाद देता है। इसलिए लोगों, बीवियों का एहसान मानो और बीवियों से कोई गलती हो जाए तो उनको मारो ना, उन पर जुल्म न ढाओ, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे पास उनको अमानत के तौर पर दिया है। उनकी कद्र करो।
इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ लोगों अपनी औरतों के साथ हुस्ने सुलूक करो। ये कमअक्ल है, कमअक्ली की बुनियाद पर इनसे गलतियां होती हैं। मैं एक हदीस में पढ़ रहा हूँ, फिर मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। अन अबी सईद अल खुदरी क़ाला खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अदहा फतर इलल मुसल्ला। हुजूर ईद या बकरीद के दिन ईदगाह निकले। हुजूर के ज़माने में औरतें भी नमाज पढ़ने ईदगाह में जाती थी, तो औरतों का भी मजमा था ईदगाह में। फमर्रा अलन निसा, तो सरकार औरतों के पास से गुजरे। फ़क़ाला या माशरन निसा, तो सरकार ने फरमाया ऐ औरतों, तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो। ऐ औरतों सदका किया करो। क्यों? इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा लिन्नारी, इसलिए कि मैंने तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा देखी है। ऐ औरतों सदका करो, तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा है। जब औरतों ने सुना तो सवाल किया, कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कि हमारी तादाद जहन्नम में ज्यादा, मर्द कम, ऐसा क्यों? तो हुजूर ने 3 वजहें बताई थी। नंबर 1 पर फरमाया था तकफुरुनल अशीरा, तुम शौहरों की नाफरमानी करती हो। शौहर की नाफरमानी तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो। आज औरतें बहुत नाशुक्री, अगर इनके जत्ती फरमाइश हो सब पुरियावा करो तो कहीं तुम तो हमार आंखों के तारा हो, तुम तो हमारे दिल के टुकड़ा हो, और जहां यक्कुम चूक्यो वो कहती मर नहीं जाते पूरे घिन काटे के देखे रोज नहीं, जिंदगी भर हमका जला। एक बात मैया सारी जिंदगी की कहानी खत्म। हमेशा ये नाशुक्री करती। हमरे उधर एक मुसलमान है, लेकिन नमाज कभू नहीं पढ़ा थे, टोपी कभू नहीं उतारा था, टोपी हमेशा लगाए रही है, और नमाज कभू नहीं पढ़े जाते तो गांव वाले उनका पंडित कहे लगे। तो जब उनका पंडित, तो मेहरुआ लकब पंडित है, मेहरुआ लकब बहुत जल्दी पावा था। बेचारा हाफिज जी 10 साल हाफिजा करे थे तब हाफिज बने थे, जहाँ निकाह में पहुंचे वह हाफिजाइन होगी। ऐसे डॉक्टर के निकाम गए डॉक्टर आइन, तो उनके नाम पंडितैन पड़ गया। एक दिन मछली बिकाई छोटकईवा शहरी, तो पंडित लिहिन, तो कि जब पंडितैन बना के रखी न खाना खातिर बोले पंडित बैठे, तो निकाल के दीहिन। जब पंडित खाइन तो कड़ुआन, तो कहीं नारे करुआत का है रे, का धोए नहीं है सही कहा। तो पंडितैन कहा था तू है जू जरना, तो सब दिन जू जा रहे हमार, कभू तू सही कहे सब दिन लेकिन लगाए, कहीं नहीं सही बात कड़ुआ थे रे। तो पंडित बिटियावा से अपने कहीं कहीं तू खा के देख, जब बिटियावा खाइस तो वो कहिस हाँ अम्मा करुआत है। तो पंडित कहा थे अरे निमकौरिक तेलवा धरा रहा चूल्हे थे, वही तो नहीं डाल दिए रे उमा। जब पंडितैन देखें तो कड़वा तेल के शीशी भरी धरी और निमकौरिक तेल के शीशी खाली। तब पंडितैन मुंह ठोका था, कहें हाँ हम जान नहीं पाए निमकौरिक तेलवा ही डाल दिए। बताओ, मछली में डारे बैठे निमकौरिक तेल, और मर्द कहे कड़वात है, तो कहा थे तू है जू जरना। बताओ, औरतों की नाशुक्री औरतों को जहन्नम में लेके जाएगी। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते हुआ तकस्सुरुन लाना, और दूसरी वजह है कि तुम लोग बद्दुआएं ज्यादा करती हो। बद्दुआ की वजह से तुम जहन्नम में जाओगे। लिहाजा है मेरी माँ बहनों, शौहर से नाराज हो तो बद्दुआ ना करो, लड़कों से नाराज हो तो बद्दुआ ना करो। बद्दुआ तुम्हारी तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। लेकिन आज बद्दुआ में बहुत माहिर है। मियाँ बीवी में एक जगह झगड़ा हुआ, जब मर्द मेहरून झगड़ा हुआ तो मर्दवा हारीगा, जब हारीगा तो दुआ मांगेला, कैसे या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या झूठी हुए तो इका उठा लो। या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या झूठी हुए तो इका उठा लो। वो मेहरू वो कुछ फैलाए दे, कैसे या अल्लाह यू झूठा हो तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झूठी हुए तो हमका बेवा कह दो। या अल्लाह ये झूठा हो तो इका उठा लो,
और हम जुट्ठी हुई तो हमका बेवा कह दो, यानी मरे लोट बोट मर्दवा है। हाँ। मेहरुआ बेवा कब होते? जब मर्द मरे थे तभी तो। हाँ। बहुत होशियार। है माँ बहनों, बद्दुआएं न करो। और तीसरी वजह सरकार ने फरमाया था कि तुम नाकिसुल अक्ल हो, तुम्हारा दीन भी कम है, तुम्हारी अकल भी कम है। मर्दों का दीन ज्यादा, औरतों का दीन कम। इसलिए कि औरतों के कुछ दिन ऐसे भी हैं जिसमें औरतों से नमाज माफ हो जाती है। बोलो, लेकिन मर्द से कहूँ माफ होते नहीं होते। मर्द इमाम बन सकता है, औरत इमाम नहीं बन सकती। औरतों का दीन कम है, अकल भी कम है, तो कम अकली की बुनियाद पे अगर इनसे कोई गलती हो जाए तो इन पर हाथ न उठाया करो, न मारो न तलाक दो, बल्कि सब्र करके जिंदगी गुजार लो। हदीस पाक में जो अपनी औरत की बदतमीजी पर सब्र करके जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह ताला उसे कयामत के दिन हजरत अय्यूब के सब्र का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए सब्र करो, मारो पीटो ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 बीवियां, लेकिन सरकार ने कभी मारा? पूछा गया, या निसा नबी ज़रबकुन रसूलुल्लाह, ए नबी की बीवियों ये बताओ क्या रसूलुल्लाह ने तुम लोगों को कभी मारा? कुल्ना मा ज़रबना रसूलुल्लाह शय्यन क़त्तु बियदिही। हुजूर की बीवियों ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को कभी किसी चीज से नहीं मारा। तो न मारो और न तलाक दो, बल्कि सब्र करके और इनकी गलतियों को माफ कर दिया करो। कुरान में अल-काज़िमीन अल-गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफीना अनिन नासी, और लोगों की खताओं को माफ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। अल्लाह ताला हमको आपको इन तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ कहा गया अल्लाह इसे कबूल फरमाए। आप हजरात जाए ना, देखो स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी आवाज़ के मालिक बैठे हैं, जो बेहतरीन अंदाज में आपको नाते नबी सुनाएंगे। जब तक आप सुनेंगे आपका वक्त इबादत में लिखा जाएगा। अल्लाह ताला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।